चाहिए। मनुष्य के हाथों से बनाए हुए जो देवता हैं उनके पूजन से कोई लाभ नहीं है। ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन होगा तो इस पृथ्वी पर सुख और शांति की वर्षा होगी। ऋषि दयानंद की अद्भुत देन है। आज एक अगला प्रश्न है कि देवताओं में और ईश्वर में क्या अंतर है। ये बहुत ऐसा चिंतन है जो ऋषि दयानंद ने दिया है। ऋषि दयानंद के आने से पहले व्यक्ति ईश्वर में और देवताओं में अंतर ही नहीं जानता था। किसी से प्रश्न करते थे, कहाँ जा रहे हो भाई? ईश्वर की पूजा करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? देवता की पूजा करने जा रहे हैं। तो देवताओं में और ईश्वर में क्या अंतर है, वो मौलिक अंतर आप समझ लीजिए। देवता मरण धर्मा है और ईश्वर नित्य है। ये मौलिक अंतर है। चेतन देवता है, मेरी माँ देवता है, मेरे पिता देवता हैं, लेकिन एक दिन उनका शरीर शांत होगा। तो मरण धर्मा हुए कि नहीं हुए? ये सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, वनस्पति जगत है, ये जल है, वायु है। अच्छा, जिस समय प्रलयावस्था होती है तो ये जो दृश्य जगत है ये अपने मूल कारण प्रकृति में परिवर्तित हो जाता है और ये सूर्य भी दृश्य नहीं रहता, ये चंद्रमा भी दृश्य नहीं होता। उस समय कोई दृश्य ही नहीं। प्रलयावस्था में न कोई दृष्टा है और न कोई दृश्य है, क्योंकि ये शरीर भी सब शांत है। जीवात्माएं सुप्तावस्था में पड़ी हुई हैं। तो देवताओं का गुण क्या हुआ, लक्षण? कि देवता मरण धर्मा हैं, चाहे वो जड़ देवता हैं चाहे वो चेतन देवता हैं, क्योंकि इनकी तो रचना होती है और जिसकी रचना होती है उसका मरण धर्मा भी है, ये बात निश्चित है। तो ईश्वर नित्य है, अर्थात ईश्वर अजन्मा है। वेद में अज कहा गया ईश्वर को। तो वेद ईश्वर कैसा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है, सपरियगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। यजुर्वेद के मंत्र में आता है परमात्मा कैसा है कि परमात्मा अव्रणम, अस्नाविरम, उसकी नसनाड़ियाँ भी नहीं है, अकायम, उसका कोई शरीर भी नहीं है, शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्ध है, अपाप विद्धम, उसे पाप बींद नहीं सकते। तो देवताओं में ईश्वर में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? ईश्वर नित्य है अर्थात अनादि है, उसका न कोई आदि है न कोई अंत है, और ईश्वर का कोई उपादान कारण भी नहीं है। जैसे आप समझिए ये मिट्टी का घड़ा है तो घड़ा मिट्टी से बना है, तो मिट्टी उपादान कारण है और घड़ा कार्य है, लेकिन ईश्वर का कोई उपादान कारण नहीं है। कोई पूछे कि ईश्वर किससे बना है, कौन सा मैटर है जिससे ईश्वर बना है, तो ईश्वर किसी मैटर से बना हुआ नहीं है, उपादान कारण उसका नहीं है, तभी तो नित्य है। अगर उपादान कारण होता तो ईश्वर नित्य नहीं होता। ऐसे जीवात्मा का भी कोई उपादान कारण नहीं है, जीवात्मा भी नित्य है। तो ये मैंने कल विषय यज्ञ का उठाया था। अब यज्ञ के विषय में एक बात कह करके भगवान श्री कृष्ण जी की फिर अगले बात पर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने यज्ञ के महत्व को महाभारत में अर्जुन से समझाते हुए कहा है, और वो क्या कहते हैं? इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंगते इस्ते नेवसा। अब आप समझना इस बात को। इसकी श्लोक को जब मैंने पढ़ा तो मैं पहले तो चक्कर में पड़ गया कि इसका भाव क्या है, मतलब क्या है। लेकिन जब 2-3 बार पढ़ा और 2-3 बार जब उसके अर्थ को देखा तब भाव समझ में आया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो यज्ञ आदि कर्म हैं आपके, जितने भी शुभ कर्म हैं संसार के, वो सब यज्ञ में शामिल हैं। तो जितने भी शुभ कर्म हैं, ये देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, बलवैश्य देवी, ये सारे के सारे यज्ञ जो हैं वो क्या हैं कि तुमको इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता, जिन यज्ञ के द्वारा तुमने देवताओं को भावित किया है, शुद्ध और पवित्र किया है, वो देवता बिना मांगे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। बिना मांगे वो तुम्हें अपने आप ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, आपकी इच्छाएं मनोकामनाओं को अपने आप पूर्ण करेंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आगे क्या कहते हैं? तेर दत्तान प्रदायेभ्यो, तेर माने उन देवताओं के द्वारा तुम्हें जो कुछ भी भोग पदार्थ प्राप्त हैं, अगर इन भोग प्राप्त में से तुमने उन देवताओं का भाग नहीं निकाला, भूंगते इस्ते नेवस, अगर तुमने खा लिया तो इस्ते नेवस, चोर की तरह से। मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण यज्ञ न करने वाले को चोर की तरह से कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो
तो परिणाम क्या निकला? आप सोचिए, हमारे पास जितने भी भोग पदार्थ हैं, हमारे जितने भी कल कारखाने चल रहे हैं, हम दुकान पर काम कर रहे हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, तो उस कमा करके भोग पदार्थ ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? अच्छा, इन भोग पदार्थों में से आप सबका हिस्सा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर आप कहीं दुकान कर रहे हैं तो दुकान का किराया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर आपने 2 मजदूरों की सहायता ली है अपने काम में तो आप मजदूरों का वेतन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर आपने बिजली का मीटर लिया हुआ है तो बिजली का उसका पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने भोग पदार्थों में से सबका हिस्सा दे रहे हो तो क्या देवताओं का भाग तुम्हारे भोग में नहीं है? देवताओं का भी तो भाग है। ये सूर्य का प्रकाश क्या तुम्हें सहयोग नहीं कर रहा? अगर अंधकार ही अंधकार हो, आप कोई उत्पादन कार्य कर सकेंगे क्या? क्या पृथ्वी में अन्न पैदा होगा? किसान का हल चलेगा क्या? क्या कोई दुकान खुलेगी? क्या कहीं से कच्चा माल आपको मिलेगा? अगर अंधेरा ही अंधेरा हो, सूर्य आपको अपना प्रकाश दे ही नहीं बिल्कुल, तो सूर्य के प्रकाश से तुम्हारे उद्योग धंधे चल रहे हैं। सूर्य की गर्मी से पृथ्वी में अन्न पैदा हो रहा है, सूर्य की किरणों से कार्बोहाइड्रेट अन्न में पैदा पड़ रहा है। तो जब सब देवता तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, चंद्रमा अपनी चांदनी से फलों के अंदर मिठास पैदा कर रहा है, चंद्रमा जड़ी बूटियों में रस डाल रहा है जो औषधियां बन के आपके रोग को दूर करती हैं, तो इन देवताओं का भाग तुम्हारे भोग में है या नहीं है? इन देवताओं के बिना क्या आप कोई उत्पादन कर सकते हो? क्या कोई नौकरी कर सकते हो? जल तुम्हें पीने को न मिले तो फिर शरीर काम करेगा क्या? अन्न खाने को नहीं मिले शरीर काम करेगा क्या? अगर आपको ये वायु बह रही है, ये वायु न मिले और ये वायु अभी बहना बंद हो जाए तो शरीर हमारा काम करेगा क्या? प्राणांत हो जाएगा। तो इन देवताओं का तुम्हारे भोगों में हिस्सा है। इसलिए ऋषियों ने व्यवस्था दी कि प्रत्येक गृहस्थी प्रतिदिन 16 आहुतियां दे करके अन्न ग्रहण करें। 16 आहुतियां। अगर आप देवताओं का भाग देवताओं का नहीं निकालते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस्ते नेव से चोर की तरह से हो, क्योंकि आपने देवताओं का भाग स्वयं खा लिया। तो 16 आहुतियां, थोड़ी सी सामग्री, थोड़ा सा घृत, घर के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करो। माताओं बहनों जान लो, ये बहुत बड़ा काम है, नहीं तो आप सब ऋणी रहोगे देवताओं के। ऋण चुकता करना पड़ेगा, फिर लौट के संसार में आओगे। ये मैं व्यवस्था बताऊंगा कभी समय मिला तो, आपको लौट के फिर आना पड़ेगा। ऋण चुकाओगे। यज्ञोपवीत जब दिया जाता है तो यज्ञोपवीत के अंदर 3 धागे होते हैं कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला जन्म से ही 3 ऋणों से ग्रसित है। एक देव ऋण है, एक पितृ ऋण है और एक ये ऋषि ऋण। ये 3 ऋण हैं जिनका चुकता करना जरूरी है, नहीं तो फिर लौट के आओगे, फिर चुकता करना पड़ेगा। इनकी व्याख्या अभी मैं नहीं कर रहा, फिर लगेगा। अब आप छोटी सी व्याख्या और सुनो। यज्ञ को कहा गया है ये सर्वश्रेष्ठ दान है। यज्ञ के मुकाबले संसार में कोई दान नहीं है, इसके मुकाबले कोई दान नहीं है संसार में। 16 आहुतियों का दान 1 लाख रुपए के दान से भी बड़ा है। कहा कि ऐसा क्यों है? क्या ये इसलिए है कि आपने जब आहुति दी है तो आपने क्या कहा है? इदन्न मम, ये आहुति मेरी नहीं है। तो किसकी आहुति? क्या ये आहुति तो परमपिता परमात्मा की है, प्रजापति की है, अग्नि की है, सूर्य की है, तमाम प्रकार की आहुति, मेरी नहीं है। तो आपने अपने को अहंकार रहित किया। इदन्न मम, मेरी नहीं है, ये तो समस्त विश्व के लिए है। तो आपकी आहुति समस्त विश्व के लिए है, तो ये बताओ इससे बड़ा कोई दान हुआ क्या? आपने वायु को शुद्ध किया है, उड़ती हुई चिड़िया भी प्राण ले रही है, बंधा हुआ पशु भी प्राण ले रहा है, जो भी मनुष्य उस वायु के दायरे में आ रहा है वो भी प्राण ले रहा है। तो इससे बढ़ करके और कोई दान? क्योंकि इससे तो आप पशु पक्षियों का, वायुमंडल का, वनस्पति जगत का, मनुष्य का, महिलाओं का, सबका ही आप प्राण रक्षा कर रहे हैं इस यज्ञ के द्वारा। इसलिए इससे बढ़ करके कोई दान नहीं। ये तो दान है ही, लेकिन अभी आप लोग यहाँ दान दे रहे हैं। ये दान क्यों दिया जा रहा है? मैं आपका दार्शनिक महत्व बताता हूँ दान का। दान तो आप सभी जानते हैं तभी दे रहे हैं, दान के महत्व को भी जानते हैं, लेकिन इसका दार्शनिक महत्व सुनिए। ऋग्वेद का मंत्रांश है। मंत्रांश क्या कहता है? प्रणियादिन्याय धमानाय तव्यान द्रागियांस मनु पश्येत पंथाम। हे संसार के लोगों, तुमने अभी कल का दिन नहीं देखा है, अभी तुमने आने वाले दिन नहीं देखे हैं।
मृत्यु के बाद मिलने वाला जो लोक है वो भी हमने नहीं देखा है। मृत्यु के बाद मिलने वाला जो लोक है वो भी हमने नहीं देखा है। तो ऋषियों ने कहा कि जब तुमने नहीं देखा है, क्या तुम सुख चाहते हो आने वाले दिनों में भी? जो दिन हमने नहीं देखे उसमें भी सुखी रहना चाहते हो? हाँ, सुखी तो रहना चाहते हैं। जो दिन हमने नहीं देखे उनमें भी हम सुख चाहते हैं, और मृत्यु के बाद मिलने वाला जो लोक है वो उसमें भी हम सुख चाहते हैं। तो ऋषियों ने कहा, वेद भगवान ने कहा, प्रणिया दिन्नाय धमानाय तब्यान, हे संसार के लोगों, अगर तुम्हारे पास कोई याचक आ जाए तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना, दान देना, मने मत करना कि बाबा आगे जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास आया है कुछ आशा से आया है। अगर वास्तविक है वो, अगर छल कपटी है तो आप उसे मत दीजिए, लेकिन वास्तव में आवश्यकता वाला है तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करिए। क्यों कि आपने लंबा यात्रा नहीं देखी है। ये जीवात्मा लंबी यात्रा पर है, और इस जीवात्मा का अंतिम जो लक्ष्य है, अंतिम जो घर है वो मोक्ष है। तो इस जीवात्मा कब तक यात्रा करेगा इन शरीरों में? कि जब तक इसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक ब्रह्म प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ये जीवात्मा विभिन्न योनियों में आता हुआ यात्रा पर है। अच्छा ये बताओ, ये जीवात्मा यात्रा पर है, तब तक यात्रा पर है जब तक इसकी आखिरी स्टेशन मोक्ष नहीं आती है। तो ये विभिन्न योनियों में जाएगा कि नहीं जाएगा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार? तो इसे हर योनि में भोग चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या इसे हर योनि में भोग चाहिए? बिना भोग के तो दुखी रहेगा। तो वेद ने कहा कि जब तुम हर योनि में भोग चाहते हो तो फिर उसके लिए जमा तो करो कुछ परमात्मा के खाते में, तुम्हें हर योनि में भोग मिलेगा। तो कहा, प्रणिया दिन्नाय धमानाय तब्यान, बस दान देते रहो। ये दान तुम्हारा परमात्मा की बैंक में जमा होता है। ये यहाँ की कनारा बैंक से स्टेट बैंक में जमा नहीं हो रहा, ये परमात्मा की बैंक में जमा होता है। शुभ काम के लिए दिया गया धन परमात्मा की बैंक में जमा है, और वो तुम पर कई गुना होकर के वापस आएगा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आचार्य जी, आप विश्वास करा दो तो मैं दान दिया करूँगा। मेरे पास तो 1000 रुपये थे जेब में, और मैं आपकी बातों में आ गया, मैंने 500 रुपये आर्य समाज को दान में दे दिया, मेरी जेब में तो 500 ही रह गए। अब ये बताओ, ये 500 जो मैंने आर्य समाज को दे दिए, ये लौट के कैसे आएंगे? विश्वास होगा तभी तो वेद को मानेगा। वेद मंत्र पर विश्वास करना भी बड़ा जरूरी है। इस संसार को देखो, वेद मंत्र पर विश्वास करो। मैंने कहा, देखो परमात्मा की 1000 आँख है, वो तुम्हारी आवश्यकताओं को भी समझता है, अगले लोग को भी समझता है, तुम्हें वो 1000 गुना करके वापस देगा। 1000 गुना बोला, 1000 गुना, अरे चलो 10 गुना ही दे दे, 1000 गुना आप तो कह रहे हो। मैंने कहा 1000 गुना मिलेगा। तो क्या आप कोई मुझे समझाओ, मैं दान दिया करूँ। मैंने कहा अच्छा चलो, ये मान लो ये आपका नगर है, और इस नगर में कोई सबसे बड़ा धनपति व्यक्ति है, सबसे अधिक धनवान। उसके लड़के का विवाह हुआ है, साल 2 साल बाद बहू जो है डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। तो वो जो धनपति आदमी है, सेठ नाम से समझ लो, वो सेठ जो है डॉक्टर साहब को फोन कर रहा है, डॉक्टर साहब कोई खुशखबरी है क्या? डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सेठ जी चिंता मत करो, लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, संतान सुख है। सेठ जी ने डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया है, कारें दौड़ने लगी हैं, हॉस्पिटल को धन्यवाद दिए जा रहे हैं, बधाइयाँ आ रही हैं, लड्डू बट रहे हैं, महिलाएं दौड़ रही हैं घर की। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा जिसने मुझसे प्रश्न किया था कि एक बात बता, ये जो लड़का अभी पैदा हुआ है, मनुष्य योनि में आया है, क्या इसने अभी कोई कर्म किया है? तो बोला, आचार्य जी कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो पैदा हुआ है, कर्म कहाँ से कर लिया? अभी तो ये रोना भी नहीं जानता, अभी तो माता को भी नहीं पहचानता। तो मैंने कहा अच्छा चल, मान ली मैंने तेरी बात कि इसने कोई कर्म नहीं किया, पर मैंने कहा ये बता, बिना कर्म किए ये अपने बाबा की पिता की संपत्ति का वारिस हो गया है कि नहीं, करोड़ों का? अब बोला कि वारिस तो हो गया है। ये तो है बात सही आपकी कि बाबा की संपत्ति, बनी बनाई कोठी मिली है, नौकर चाकर बने बनाए मिले हैं, कार खड़ी है, सोने चांदी के बर्तन है घर में, आलीशान व्यवसाय जमा हुआ है। मैंने कहा इस लड़के को क्या कोई चिंता है इस बात की कि मेरी रोटी कैसे चलेगी? इसे कोई चिंता है कि मैं कैसे व्यवसाय करूंगा, कैसे रहने का मकान बनाऊंगा, कहाँ झोंपड़ी बनाऊंगा? मैंने कहा कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा ये कौन जीवात्मा है? मैंने कहा ये वो जीवात्मा है कि जब जब ये मनुष्य योनि में था
तब ये गरीबों की, निर्धनों की सेवा करता हुआ आ रहा था। परमात्मा की बैंक में इतना इसका जमा था कि परमात्मा ने कहा कि अब तू चिंता क्यों करता है, मैं तुझे पृथ्वी पर भेज रहा हूँ और तुझे इतना दे रहा हूँ कि अब तेरे यहाँ मुनीम लगेंगे, तू नहीं संभाल पाएगा, तू तो बैठ के चेक पे दस्तखत करना बस। मुनीम लगेंगे, मुनीम तेरा हिसाब किताब रखेंगे कि तुम्हारा कितना रुपया किस बैंक में है, कहाँ कोठी है, बम्बई में, कलकत्ता में, कहाँ कारखाना है, मजदूर तेरे यहाँ लगे होंगे, मैनेजर काम संभालेंगे, तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये मैंने ही देखा है कि आपने भी देखा है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये कह सके कि मैंने नहीं देखा है? ऐसा है, तुम्हारे सूरजपुर में ही है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। दूर जाओगे तो और ज्यादा है, आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि जिनका पूरे विश्व में नाम है धन संपदा में। ये वो जीवात्मा है। एक और मैंने उदाहरण दिया उसे, मैंने कहा देख एक और बालक पैदा हो रहा है, वो भी मनुष्य योनि में आ रहा है वो भी मनुष्य योनि में, लेकिन कहीं झुग्गी झोंपड़ी पड़ी है, नाला है, गंदगी है, माँ पर खाने को भी नहीं है, पिता पर खाने को नहीं है, एक चारपाई भी बिछाने की जगह नहीं है, बरसात होती है कहीं चारपाई भी नहीं डल सकती, और वो माँ मांग रही है कि मेरे बच्चे को कोई दूध दे दो, मेरा बच्चा जीवित हो जाए, मेरे बच्चे को कोई कपड़े दे दो, मेरा बच्चा कपड़ा पहन ले। अच्छा मैंने कहा ये बता, ये कौन जीवात्मा है? ये वो जीवात्मा है कि जब जब मनुष्य योनि में रहा, इसने कभी प्यासे को पानी भी नहीं पिलाया, इसने कभी भूखे को रोटी भी नहीं दी। इसके पास आए सहायता के लिए लोग, इसने कहा नहीं बाबा मेरे पास नहीं है, था इसके पास पर इसने दिया नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि भैया जब तूने मेरी बैंक में कुछ जमा ही नहीं किया है तो मैं तेरा 100 गुना काहे का करूं? कैसे करूं तेरा? मूलधन कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मूलधन तेरा कुछ बैंक में है नहीं तो ब्याज किस पे लगाऊं मैं? तो परमात्मा ने कहा कि तेरा कोई कर्म ऐसा जरूर है कि मैं तुझे मनुष्य योनि में भेजे दे रहा हूं, तू अब जैसे चाहे वैसे रहना, रोटी मिल जाए खाना, मेहनत करना, मिल गई खा लेना, भूखा रहे, तेरा कर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ। तो देखो वेद ने कितनी सुंदर बात कही। वेद में भगवान कहते हैं, ऋग्वेद में मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान कहते हैं अहम भुवम वसुने पूर्वे पति, हे संसार के लोगों धनों का मैं स्वामी हूँ। ये ईश्वर घोषणा कर रहा है। अहम भुवम वसुने पूर्वे पति, अहम माने मैं, भुवम माने होता हूँ, वसुने माने धनों का निश्चय ही स्वामी, धनों का मैं स्वामी हूँ और परमात्मा ही धनों का स्वामी है। ये पृथ्वी के अंदर सोना चांदी तांबा ये सब धातुएं जितनी, ये सब धनी तो हैं, हमने कोई धन नहीं बनाया है, हमने तो कागज का नोट बनाया। मोदी जी ने वो भी कैंसिल कर दिया, 1000 का 500, किसी ने फिर मूंगफली भी नहीं दी हमें खाने को 1000 के नोट में। हमारा तो कागज का नोट है जो देश में ही चलता है, लेकिन परमात्मा का धन है, सार्वभौमिक धन है, सार्वकालिक धन है। किसी भी कोने में लेकर के सोना चला जाओ, आपको सब रहने की पूछेंगे, सब खाना देंगे, सब व्यवस्था बनाएंगे। सोना संसार के कोने कोने में स्वीकार है, चाहे कम्युनिस्टिक कंट्रीज हैं, चाहे आपके पूंजीपति देश हैं, चाहे कोई है कि नहीं बोलो? तो परमात्मा का धन कैसा है? सार्वभौमिक धन है, सार्वकालिक है, अर्थात न वो सड़ता है, न गलता है, न कुछ होता है। परमात्मा के सोने में कहीं सुना है आपने कि दीमक लग गई? कागज के नोटों में दीमक लग गई, भीग गए तो खराब हो गए। लेकिन परमात्मा का धन ऐसा है कि सदियों से आपके घर में सोना रखा है, न उस पर काई लगी है, न दीमक ने खाया है, न गला है, न सड़ा है, इस्तेमाल हो रहा है बराबर। सार्वकालिक, दो ये विशेषताएं याद रखना परमात्मा के धन की, कि परमात्मा का धन सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, और मनुष्य का बनाया हुआ धन न सार्वकालिक है न सार्वभौमिक है, देश की सीमा के अंदर चलता है। तो परमात्मा एक घोषणा और करता है देखो, और वो ऋग्वेद में ही करता है। ऋग्वेद में क्या कहता है परमात्मा? अहम वृष्टिम दासुसे मर्त्याय। अहम वृष्टिम, स्वामी अच्युतानंद जी महाराज ने इस मंत्र का अर्थ किया है। अहम वृष्टिम, मैं वर्षा करता हूँ। परमात्मा कहता है मैं तो अकायम हूँ, मैं तो अवर्ण हूँ, मुझे तो किसी की आवश्यकता है नहीं, न सोने की न चांदी की। ये मैंने जितना संसार बनाया है, जितना धन बनाया है, ये सब मैंने अपने जीवों के लिए बनाया है, लेकिन देता किसके हूँ? अहम वृष्टिम, मैं वर्षा करता रहता हूँ। किस पर? दासु से मर्त्याय, जो दानशील मनुष्य हैं। मर्त्याय शब्द मनुष्य के लिए आया है चूंकि मरण धर्म है ये, और दासु से माने दानशील। अहम वृष्टिम दासु से मर्त्याय, मैं दानशील मनुष्यों पर इसकी वर्षा करता रहता हूँ। अब आप बताइए इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए?
जिस परमपिता परमात्मा ने वेद का ध्यान दिया है, वही परमपिता परमात्मा वेद में स्वयं घोषणा कर रहा है कि संसार के लोगों, धन मेरा है, लेकिन मैं धन की वर्षा करता रहता हूँ, लेकिन उन पर वर्षा करता हूँ जो दानशील मनुष्य हैं, अर्थात अपने पुरुषार्थ की कमाई से दीन दुखियों की सेवा करते रहते हैं। परमात्मा की वाणी वेद का प्रचार कर रहे हैं। आप जो धन दे रहे हैं, ये परमात्मा की वाणी वेद के प्रचार में इस्तेमाल हो रही है, इसलिए ये परमात्मा की बैंक में जमा हो रहा है धन। एक घोषणा और करता है, देखो परमात्मा कहता है, अहम दासु से विवजाम भोजनम, अहम दासु से, मैं दानशील मनुष्यों के विवजाम भोजनम, विभिन्न प्रकार के पदार्थों की और भोजन की भी व्यवस्था करता हूँ। अर्थात दानशील मनुष्य कभी भूखा नहीं रहता, उसका धन घटता नहीं है, दान देने से उसका धन बढ़ता ही जाता है। बंधुओं, मैं वेद की आपको कहाँ तक प्रशंसा करूं। परमपिता परमात्मा ने जो घोषणाएं की हैं, बस हमारा दुर्भाग्य इस बात का रहा कि ब्राह्मण वर्ग वेद से हट गया। ब्राह्मण वर्ग जो था हमारा मार्गदर्शक था, जब ब्राह्मण वर्ग वेद से हट गया और जो क्षत्रिय थे वो सुरा और सुंदरी में डूब गए, दरबारों में नाच और नृत्य चला करते थे, उसका भयंकर परिणाम ये निकला कि जो आर्य जाति ज्ञानवान जाति थी, वीर जाति थी, वो 2000 वर्ष गुलाम रही। 2000 वर्ष, ये दुर्भाग्य है देश का। इतना शानदार ज्ञान होते हुए जो संसार के किसी कोने में नहीं है, केवल जो ज्ञान भारतवर्ष को प्राप्त हुआ वेद का, और उस ज्ञान के होते हुए भी ये मनुष्य जो है 2000 साल तक गुलाम रहा। इस गुलामी के क्या कारण है वो तो अलग कथा है। आज मैं जिस बात पर आपके सामने ध्यान ला कर रहा हूँ वो एक दान की बात है। दान का दार्शनिक महत्व है। ये दान आपका जीवन में हर योनि में काम आता है। उसने एक प्रश्न और किया, वो भी आपको और बता दूं। बोला कि आचार्य जी एक बात बताइए, मैंने दान दिया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा कोई कर्म बिगड़ गया, और कर्म के बिगड़ने से परमात्मा ने मुझे मनुष्य योनि भी नहीं दी, मेरी मनुष्य योनि भी छीन ली। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, छीन ली, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, और मुझे परमात्मा ने कुत्ता की योनि में भेज दिया। अब आप ये बताइए, मेरे दान वान का सब मामला बेकार गया? मैंने कहा बेकार नहीं गया तेरा, तुझे कुत्ते की योनि में भी तो भोग की जरूरत थी। दान देता हुआ आया है, इसलिए कर्म बिगड़ने से कुत्ते की योनि में तो पहुंच गया, लेकिन तेरा दान कुत्ते की योनि में भी काम आ रहा है। परमात्मा ने तुझे ऐसे घर में भेज दिया है कि तेरा एसी कमरा है रहने का, एसी कमरा, और देख तेरा बिस्तर है, तू बीमार पड़ जाता है, वो कुत्ता कह रहा है तू बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है, डॉक्टर दौड़ा दौड़ा आता है, तेरे नहलाने के लिए नौकर लगे हुए हैं, बढ़िया शैम्पू का इस्तेमाल होता है। ये बता तुझे दुख किस बात का है? ठीक है तेरा कर्म बिगड़ गया, परमात्मा ने मनुष्य योनि नहीं दी, लेकिन तूने जो दान दिया है तो तेरा भोग तो साथ आ रहा है, तू भोग के लिए तो दुखी नहीं है। मैंने कहा उस कुत्ते को देख जो गली गली में घूम रहा है, हर द्वार पर जा रहा है, बेचारा डंडा और मार देता है, कोई उसे एक टुकड़ा भी नहीं डाल रहा है, वो भी तो कुत्ते की योनि में है। तो तुझ में उसमें अंतर है या नहीं है? और मैंने देख जब उस सेठ की घरवाली सेठानी जी जब घूमने जाती हैं तो तुझे साथ ले जाती हैं कि नहीं ले जाती हैं, चैन पकड़ के? कितना आदर सत्कार है तेरा। कार में जा रही हैं तो कार में तुझे ले जा रही हैं, गोद में लेकर के दिखा रही हैं दूसरों को, देखो कितना बढ़िया बच्चा है वो, कैसे बढ़िया बाल हैं, कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है। और मैंने कहा देख सेठानी का भी बच्चा है, उसे नौकरानी खिला रही है। संसार है विचित्र के नहीं है? सेठानी का भी बच्चा है, वो मनुष्य योनि में है, और सेठानी के बच्चे को खिलाने के लिए घर में नौकरानी लगी हुई है। बच्चा रोता है तो वो नौकरानी बाहर टहलाने ले जाती है, इसको बहला के ला, ये क्यों रो रहा है, भूखा है तो दूध बना के पिला। और जो पिल्ला है, पिल्ले का बच्चा, सेठानी जी उसको दूध खुद बना रही हैं कि भूखा है मेरा बच्चा, भूखा है, वो बच्चा है उनका। आप देखो कितना संसार बहुत आनंदमय, संसार बड़ा आकर्षक है और संसार बड़ा आनंदमय है। मैं आपको बता दूं, बस समझ करके चलने का काम है और कुछ नहीं। अगर आपने समझ करके इस संसार में चले तो आनंद ही आनंद है, कहीं भी दुख नाम की कोई चीज़ नहीं। परमात्मा दुख देना ही नहीं चाहता जीवात्माओं को, परमात्मा को आपको आनंद देता है ना, परमात्मा है ही नहीं दुख देने वाला।
परमात्मा तो आनंद है, उसके पास आनंद स्वरूप है, वो दुख स्वरूप है ही नहीं। तो जो आनंद स्वरूप है वो आनंद ही तो देना चाह रहा है। अरे दुख तो हम अपने कर्मों के कारण भोग रहे हैं, दुख हम अपने कर्मों के कारण भोग रहे हैं। परमात्मा तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, वो तो आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद इसीलिए उसका नाम है, सत्य चित और आनंद स्वरूप है। तो उस परमात्मा के स्वरूप को जान करके आदमी अगर इस संसार को भोगता है तो कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं। इसीलिए बंधुओं, दान देने में कभी हिचका मत करो। अगर आपकी करोड़पति की हैसियत है तो लाखों का दान दिया करो, और अगर आपकी लाखों की हैसियत है तो हजारों का दान दिया करो। ये दान तुम्हारा सब जमा हो रहा है, एक पैसा अलग ही नहीं है। बस इतना अंतर पड़ रहा है कि आपकी जेब से निकल करके आर्य समाज के खाते में पैसा आ रहा है, इतना अंतर पड़ रहा है बस। लेकिन है आपके साथ चिपका हुआ, मिलेगा आपको ही। इतना ही तो अंतर आ रहा है कि आपकी जेब से निकल करके इनकी जेब में आ गया है, या विद्वानों को आपने दे दिया है तो विद्वानों की जेब में आ गया है, लेकिन वो चिपका हुआ आपसे ही है। और इसका भी वेद का ही प्रमाण आपको दे रहा हूं। वेद का प्रमाण है, देवांशी याभिर्यजते ददाति च जोगिता सचते गोपति सह। देवांशी याभिर्यजते ददाति च, विद्वान लोग, यजमान लोग जिन पदार्थों से यज्ञ करते हैं या जिन पदार्थों को दान में देते हैं, ददाति च, दान में देते हैं, तो यज्ञ में दिए हुए पदार्थ और दान में दिया हुआ धन या दान में दिए हुए पदार्थ, ये सब के सब गोपति जीवात्मा, गो कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों का स्वामी जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा के साथ निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर चिपके रहते हैं। दिया हुआ दान आपसे अलग हुआ ही नहीं है। भौतिक रूप से इनकी जेब में आ गया है, लेकिन अभौतिक रूप से, जिसको कहते हैं अदृश्य रूप से, वो दान आपसे चिपका हुआ है और परम पिता परमात्मा की बैंक में जमा हो गया है, जो आपको कई गुना होकर के आपको वापिस मिलेगा। तो कहाँ घाटा है वो लोग, ये धन की खेती है। आर्य समाज जो काम करता है ना, आर्य समाज के काम को आप विलक्षण काम समझिए। ऋषि दयानंद बहुत विलक्षण संत है, जो महाभारत काल के 5000 वर्ष बाद आया इस पृथ्वी पे, 5000 वर्ष बाद। बीच में और महापुरुष हुए, लेकिन ऋषि नहीं हुआ कोई। दयानंद ऋषि है, और वो ऋषि आपको प्रेरणा दे रहा है वेद के आधार पर कि संसार के लोगों, अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ की कमाई से दान दिया करें। तो कहा कितना दिया करें, ऋषियों से पूछा गृहस्थियों ने कि कितना दिया करें। तो ऋषियों ने कहा कि देखो, तुम्हारा परिवार है, गृहस्थ जीवन है, तो 100 रुपये अगर कमाते हो तो 90 रुपये तो अपने परिवार के लिए रखो, अपनी पत्नी का, बच्चों का पालन पोषण करो। ऐसा नहीं कि सारी आय है वो दान में दे दो, नहीं, 10%, जैसा कि अभी भाई जी कह रहे थे गीत में, 10% आपको दान में निकाल दो। 100 रुपये हैं तो 10 रुपये रख लो कि इससे हम दीन दुखियों की सेवा करें। और अगर मान लीजिए कि आपने 10% नहीं निकाल पाए, आय बहुत कम है, चलो थोड़ा कर लो, 5% कर लो, 2% कर लो। मतलब यह है कि देना अवश्य चाहिए। बिना दिए जो है, जो मनुष्य रहता है, उसकी वही दशा होती है कि जीवात्मा जब जन्म लेता है तो उस पर खाने पीने की भी रोटी नहीं होती है, क्योंकि उसने परमात्मा की बैंक में कुछ जमा ही नहीं किया। अब एक और समझ लो, कौन सा दान निरर्थक है और कौन सा दान सार्थक है। दिसंबर जनवरी का महीना है, बहुत सर्दी विलक्षण पड़ रही है। प्रधान जी ने कहा कि उमेश जी, आर्य समाज का कार्यक्रम है, आप आ जाओ। मैं आ गया। अब ये खम्मा बना खड़ा है, ये है ना, दिसंबर जनवरी की ठंड थी। मैंने देखा कि ये खम्मा जो है ठंड से सिकुड़ जाएगा। खम्मा ठम्म से अगर सिकुड़ गया तो ये लेंटर प्रभावित हो जाएगा, छत प्रभावित हो जाएगी। भैया एक काम करो कि इस खम्भे को ठंड से बचाओ। तो मैं सूरजपुर बाजार में गया और एक 5000 रुपये का कंबल लाया, और कंबल लेकर के मैंने खम्भे पे लपेट दिया, और बड़ा खुश हुआ कि मैंने खम्भे की जान बचा ली। नहीं बेचारा ठंड में सिकुड़ के हो जाता और ये लेंटर वेंटर सब गिर जाता। मैंने कहा प्रधान जी आप मुझे धन्यवाद दो। बोले कि उमेश जी धन्यवाद किस बात का दें हम। मैंने कहा मैंने आपके खम्भे की जान बचाई है, लेंटर की रक्षा कर दी है,
अरे कि ये तो जड़ है। प्रधान जी बोले कि ये तो जड़ है, इसे ठंड भंड कहाँ लगती है, इसे न ठंड है न गर्मी है, न जाड़ा लग रहा है न सर्दी है, न भूख है न प्यास है, इसे कोई द्वंद्व ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो उमेश जी। मैंने कहा मैंने 5,000 खर्च कर दिए और आप मेरे खर्च को भी बेकार करे दे रहे हो। 5,000 रुपये बेकार क्या? कि बिल्कुल बेकार है। ये जो है पदार्थ जो जड़ है वो कभी चेतन नहीं हो सकता, ये सुख दुख अनुभव नहीं करता, ये भूख प्यास अनुभव नहीं करता। 5,000 नहीं, आप 20,000 खर्च कर दो, इस पर हीटर लगा दो, इस पर एसी लगा दो, चाय लगा दो, चाय जितना इसको गर्मी पहुंचाओ, चांदी की अंगीठी बना करके कोयले रखो, ओहो गर्मी रहो। अच्छा ये बताओ ये चेतन हो जाएगा? बस ये अज्ञान है। ऋषि पतंजलि कहते हैं कि अनित्य जो नित्य पदार्थ हैं उन्हें अनित्य समझना, यानी अनित्य पदार्थों को नित्य समझना, और जो अशुचि हैं, जो अपवित्र पदार्थ हैं उन्हें पवित्र मानना, और जो दुख है उसे सुख मानना, और जो अनात्म वस्तुएं हैं उन्हें चेतन वस्तु मानना, आत्मवत मानना। ऋषि पतंजलि कहते हैं यही तो 4 अज्ञान है जो मनुष्य को डूबे हुए हैं। अज्ञान से बचना है। बंधुओं ये रुपया मेरा बेकार गया 5,000। अगर मैं ये कम्बल लेकर के किसी गरीब को दे देता जो वास्तव में ठंड से पीड़ित था, जिसका रक्त जम जा था और रक्त जम करके बेचारे की मृत्यु हो सकती थी, अगर उसको दे दिया जाता तो उसकी रक्षा होती, क्योंकि वो सुख दुख अनुभव करता है, वो जाड़ा गर्मी अनुभव करता है, वो भूख प्यास अनुभव करता है, वो चेतन प्राणी है। जो चेतन ही नहीं है वो कहाँ से कोई अनुभव करेगा? उसे कोई द्वंद्व है ही नहीं चेतन को। इसलिए संसार के अंदर केवल 2 चेतन हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। केवल 2 चेतन पदार्थ हैं, और तीसरा जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड के अंदर जो 3 तत्व हैं, प्रकृति जड़ है, आप उसे चेतन बना नहीं सकते। संसार का कोई वैज्ञानिक, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर जड़ पदार्थ को चेतन नहीं बना सकता, क्योंकि जड़ पदार्थ का गुण ही जड़ है। तो आप चेतन उसे बना, अब चेतन बना करके उसका व्यवहार आप चाहे कुछ करो, ये तो आपका है अज्ञान कि आप चेतन को, जड़ को चेतन समझ करके उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं कि हम तो केसर की खिचड़ी का भोग लगाएंगे, कि हम तो भाई जो चाहो सो करते रहो, तुम चाहे हजारों करोड़ों रुपया खर्च करो, लेकिन वो है सब निरर्थक। ये आपको अगर कोई समझना है तो ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास पढ़ लेना, 9वां 10वां पढ़ लेना। परमपिता परमात्मा की व्याख्या, जीवात्मा की व्याख्या, सृष्टि की व्याख्या, भक्ष और अभक्ष पदार्थों की व्याख्या, ये सत्यार्थ प्रकाश जो आज हमारे प्रधान जी ने आप लोगों को भेंट में दिए हैं, ये अमूल्य निधि है, अमूल्य निधि। इसलिए बंधुओं इन बातों पर चिंतन करना है। इन्हीं बातों के चिंतन करने से समाज सुधार होगा। कल स्वामी जी रात को कितना सुंदर प्रवचन समाज सुधार पर कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, जब आपकी बुद्धि पवित्र होगी, जब आपका अविद्या अंधकार मिटेगा, तभी तो समाज के अंदर कुरीतियां मिटेंगी। कुरीतियां मिटा कैसे लोगे? कुरीतियां तब मिटेंगी जब कुरीतियों को कुरीति समझा जाए। जब कुरीति को कुरीति समझा जाए तभी तो मिटाओगे आप। और कुरीति को हम कुरीति समझ ही नहीं रहे हैं, हम तो उसे धर्म समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है, धर्मम अधर्मम मिति या मन्यते तमसावृता। तमोगुण से युक्त बुद्धि जब धर्म अधर्म को धर्म समझ करके ही कार्य कर रही है अधर्म, और उसे धर्म समझ रही है, और धर्म समझ करके वो उसे चल रही है, तो अब आप ये बताओ उस समय आप कैसे कर लोगे? जब हमारी बुद्धि ही और अधर्म को धर्म ही समझ करके चल रही है, तो कुरीति मिटेगी कहाँ से? कुरीति तो तब मिटेगी जब अधर्म को अधर्म समझें, धर्म को धर्म समझें, तभी तो आप कुरीति को मिटाने में आगे बढ़ोगे। इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। आर्य समाज का आंदोलन है ज्ञानी बनो, आर्य समाज का आंदोलन है समझदार बनो, आर्य समाज का आंदोलन है स्वाध्याय करो। बिना स्वाध्याय के बुद्धि पवित्र नहीं होगी। जब तक ऋषियों का साहित्य नहीं पढ़ोगे बुद्धि पवित्र नहीं होगी। एमए पास होने से, पीएचडी करने से इनसे कोई बुद्धि पवित्र नहीं होती। अगर एमए पीएचडी करने से बुद्धि पवित्र होती तो आज लड़का लड़के से विवाह कर रहा है। हिंदुओं की दशा तो देखो, लड़की लड़की से विवाह कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये अपराध नहीं है, ये तो मौलिक स्वतंत्रता है, हर जीव को स्वतंत्र रहने का अधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैरिस्टर कोई मामूली हैं क्या? आप बताइए कितने योग्य हैं,
कितनी योग्यता प्राप्त है, लेकिन उनकी बुद्धि भी धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। चूंकि वो वेद के विद्वान नहीं है, वो इन ग्रंथों के विद्वान हैं जो मानव जाति ने बनाए हुए हैं, इसलिए उनकी धर्म बुद्धि जागृत नहीं है। अगर धर्म बुद्धि जागृत होती तो वो कहते ये अपराध है, ऐसा नहीं हो सकता समाज के अंदर, इससे मानव सृष्टि का संहार होगा, इससे तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। लड़के लड़के से विवाह, लड़की लड़की से विवाह, ये धर्म बुद्धि है क्या? आप जरा विचार करो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। अगर सात्विक बुद्धि है तो आप धर्म अधर्म का भेद समझ सकोगे, सत्य असत्य का भेद समझ सकोगे। इन शब्दों के साथ समय बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, 1 मिनट भी समय से आगे बढ़ना मुझे अपराध सा लगता है, क्योंकि दूसरे विद्वानों का समय होता है। अब आपकी सेवा शाम को और कल प्रातःकाल 1 वचन और होगा। आप 2 प्रवचन बाकी हैं। आप सबसे निवेदन है कि आइए, आप सुनिए आर्य समाज को, ऋषि दयानंद को सुनिए। ऋषि दयानंद जैसा ऋषि मैंने आपको बताया महाभारत काल से लेके 5000 साल तक नहीं आया। धन्यवाद।